को बोलो तो अच्छे से बोलो, तो गाली नहीं देनी चाहिए। बोलो तो प्यार से बोलो। अगर कोई गलत काम भी करा तो उसे समझाओ कि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा। थोड़ा पोलाइटली बताऊंगा कि सीखते रहे। घमंड है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद एक ही चीज सिखाते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। उस जहन पे, उस ताकत पे और उस शोहरत पे कभी भी इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। या माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, पिन मारा जाता है, सुनाया जाता है बहुत गंदी तरीके से, जलील करा जाता है। और सभी पर सलाम थी मौसूद और आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल लाला डॉग्स पे। आज आपसे जो मुलाकात हुई ना, वो इस बात को लेकर हुई है कि काफी लोगों को ये लगता है कि वही सब चीज ठीक कर रहे हैं, वही सब चीज बढ़िया कर रहे हैं। और कई लोगों को गुरूर भी होता है अपने जिस्म पे, अपनी इस ताकत पे, अपने इस दिमाग पे। कई लोगों को गुरूर होता है, लेकिन वो भूल चुके हैं एक छोटी सी बात कि बनाने वाली जात उसकी है। तो जब वो बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जब उसने तुम्हें दिमाग दिया है तो उसको सही जगह इस्तेमाल कर लो। तकब्बुर मत करो उस जहन पे, उस ताकत पे और उस शोहरत पे। कभी भी इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज अच्छी है। सामने वाले पे ठीक है, तुम पे थोड़ी ज्यादा, सामने वाले पे थोड़ी कम है, माना कि है तो इंसान ही। भाई कोई भी इंसान इस यूनिवर्स में जब आता है तो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो यहीं आके चीजें सीखता है। अच्छा बुरा गलत सही तौर तरीका सब जितना भी है वो सब यहीं सीखता है, वहां से सीख कर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काफी ज्यादा घमंड करते हैं कि तुम्हें नहीं है। भाई ठीक है, कोई खरगोश की तरह जल्दी भागता है, कोई खरगोश की तरह जल्दी भागता है, कोई कछुए की तरह आराम से चलता है, लेकिन सबकी डेस्टिनेशन एक ही चीज है ना, एट द एंड वहीं तक जाना होता है सबको। कोई थोड़ा लेट जाता है, कोई थोड़ा जल्दी जाता है। अब किसी के अंदर फुर्ती है, सब चीज है, लेकिन ठीक है अगर कोई कम होता है तो मैं काफी माशरे में ये चीजें देखता हूँ कि कोई जब कम होता है ना तो उसको सुनाया जाता है, हेल्प नहीं करी जाती उसकी, टंस मारा जाता है, पिन मारा जाता है, सुनाया जाता है बहुत गंदी तरीके से, जलील करा जाता है। सही कहा है किसी ने कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर रिश्तों में एहसास नहीं तो फिर वो किस चीज के रहेगा। तो ये बड़ा प्यारा कॉल है हज़रत अली का, जो मैंने भी आपसे कहा है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, और एहसास नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर उसका फायदा ही है। तो बस इसी चीज को लेके मैंने आपसे डिस्कशन कर रहा था कि अभी मैं एक बड़ी प्यारी रील देखा था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपनी क्या कहते हैं तकब्बुर करने वाला हो और ज्यादा वो अपने आप पे प्राउड मोमेंट फील कर रहा हो, पैसों पे, शोहरत पे, क्या नाम है, बॉडी पे या चेहरे पे, तो आप कभी ग्रेवयार्ड चले जाओ। बड़ी बड़ी हस्ती सो रही है भाई वहां पे, बड़ी बड़ी हस्तियां। कोई वकील होगा, कोई जज होगा, कोई चीफ जस्टिस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई यूपीएस होगा, कोई फ्रीडम फाइटर भी होगा। कोई दफन होके खाक हो गए, कोई जल के खाक हो गए। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने जो घमंड है ना वो कभी नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद एक ही चीज सिखाते हैं कि बड़े बोल का हमेशा सर नीचा होता है। एक तो आप कभी बड़े बोल मत बोलो, और कभी किसी पे तंज मत करो। क्या पता चला वो पलट जाए और आप उसकी जगह पर खड़ो, ऐसे भी तो सकता है। भाई जिंदगी का पहिया जब चलता है तो वो ये ना, सुबह जब होती है तो शाम भी होती है, तो शाम होती है तो सुबह भी होती है, रोटेशन है। आप तंज मत करो। अगर कोई कहीं कमजोर पड़ रहा है ना, आपका दोस्त, फैमिली मेंबर, कोई भी XYZ, तो आप उसको ना अपनी जगह रख के देखो और वो सोचो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें। हमेशा एक चीज और बताऊंगा कि सीखते रहे। जाकिर भाई ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जाकिर खान साहब, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि हमेशा इंसान को ना सीखते रहना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सब चीज सीख गया, नहीं। आप कभी बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप सीखते ही रहते हो। और हाँ, यहाँ आए हो मुख्तसर टाइम के लिए, चंद टाइम के लिए आए हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ अपने आपको इस एटमोसफेयर में रह के अच्छे से रहो, अच्छा बिहेव करो सबसे। एक चीज और, मैं काफी शिकार होता हूँ उस चीज का। कई लोग कहते हैं कि क्या नाम है,
जुबान का शिकार बहुत होते हैं, तो आप सभी से जुबान का शिकार माने मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ना अपने अंदर किसी को बोलो तो अच्छे से बोलो। एक तो गाली नहीं देनी चाहिए, बोलो तो प्यार से बोलो। अगर कोई गलत काम भी करा तो उसे समझाओ कि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा, थोड़ा पोलाइटली बोलो। टेंस मत मारो कभी किसी पे। तो कुछ लोग होते हैं तो मुझसे भी कह रहे थे कि क्या नाम है सऊद भाई, कि लोग बहुत गंदी तरीके से बोलते हैं, बहुत सुनाते हैं, बहुत 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 ही ज्यादा सुनाते हैं, हमारा दिल फट जाता है, मिलने का भी दिल नहीं करता उनसे। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से कुछ रिश्तों के खातिर मिलना चाहिए। मिलने का दिल करता है कि भाई अभी नहीं तो जब भी ऊपर वाला इन्हें हिदायत देगा ये ठीक होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जहन है यार, बॉडी है आपके पास, अच्छा क्लॉथ्स, अच्छी वियरिंग है, अच्छा पैसा है, शोहरत है, सब चीज़ें, लेकिन किसी को नाजायज ना सताए, किसी को बिल्कुल भी बुरे बोल ना बोले। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर दूंगा। और आप लोगों से ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको किस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए। लाला आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है, लाला आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। आप एनी टाइम कभी भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए, लाला आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ में हाजिर है जब भी आप कहो। और इसका कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि माशरे में से ना एक चीज़ और ख़त्म होती जा रही है, माशरे में से एक चीज़ और ख़त्म हो जा रही है, जो कनेक्टिविटी होती है ना फेस टू फेस की, वो ख़त्म होती जा रही है। लोग आजकल स्नैप सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कि हमें ऐसा हो वैसा नहीं। आपको अपनी लाइफ में से चंद घंटे निकालने चाहिए अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने खास चाहे वो कैसी भी हो। आप जब तक मिलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि उनके अंदर दिल में मिजाज में क्या। आप थोड़ा सा जाओ तो सही, एक बार सुना है, 2 बार सुना है, 3 बार सुना है, आप जाओ मिलो, मिलने से चीज़ें हल होती हैं। एक्स्ट्रा और एक चीज़ और, मिलने से याद आई एक बात और, कि लोग जिसकी जो बात होती है ना, सपोज करें ये मॉडल है और इसका ये कैप, इन दोनों की कनेक्टिविटी है, लेकिन जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तो चीजें सॉल्व नहीं होंगी। जब तक, मैं नॉर्मल सी बात बताई मैंने आपको एग्जांपल, कि मॉडल और कैप का जो कनेक्शन होता है ना, वो इन दोनों का ही रहता है। किसी तीसरी चीज तो आप इस पे लगा नहीं सकते, आप कोई लकड़ी की डांट लेके इस पे लगा तो नहीं सकते। जो इसका कनेक्शन है वो इसका रहेगा ही। तो उन लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा जिनकी चीजें होती है ना, क्या नाम है, किसी तीसरे से कहते हैं कि भाई हमारे साथ वैसा कर दिया, किसी दूसरे से कहते हैं कि हमारे साथ, आप गलत, बिल्कुल भी नहीं, आपको करनी ही नहीं चाहिए। आपको सीधी सी बात है, आप जाओ, जिससे जो बात हुई है ना, किसी को दिल भी दुखा है, किसी को कुछ भी कहा है, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो, कितने ही पास क्यों ना हो। आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी है, फोन से बात कर लो यार, लेकिन आप उससे डायरेक्ट बात करो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं। ये मैं जरूर आपसे आज जाना दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि किसी थर्ड से कहते हैं, वो बात बदलती चली आती है। आप जो कहोगे ना वो ही सामने वाली चीज सही रहेगी। किसी दूसरे को, आप कितना ही आपका कोई खास क्यों ना हो, कितना ही अजीज क्यों ना हो, आपका कितना ही, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये चीज ना आप अंदर से खत्म करो। और जाकिर खान साहब की एक बात में भी लेकर आया था कि सीखना मत छोड़ना, सीखते रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और बड़े बुजुर्गों ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि जब आँख खुले तभी सवेरा, जब आँख खुले तभी सवेरा। तो आपसे ले गुजारिश है कि मेरी इन बातों को थोड़ा सा सोचिएगा बैठ के। और हाँ, जाते जाते आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं आपसे ना सवाल करिएगा कि वाई आर यू कमिंग इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। मैं दोनों चीजें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत होती है। मुझे बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा लैंग्वेज की दिक्कत होती है, क्योंकि मजा नहीं आता ना। वी आर इंडियंस। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वक्त बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं जो हमारी मदर टंग है मैं उससे तो इंटरेक्ट करूँगा आपसे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबली होते हैं इंग्लिश में, लेकिन ज्यादा ऑल ओवर मैं देखता हूँ कई सेमिनार्स में, इवेंट्स में, जहाँ इंग्लिश में टॉक हो रही होती है ना, या कहीं तो भाई साहब वो जब आप सवाल ही नहीं पूछ पाते तो वो फंस जाते हैं, वो शाय कर जाते हैं कि क्या नाम है, ऐसी है, यूं कैसे मैं पूछूंगा, मैं इंग्लिश में तो बोलेगा नहीं। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप, अगर आप कितने बड़े से बड़े सेमिनार में हो, आप इंग्लिश में कमेंट्स करो, इंग्लिश में सवाल करो, सॉरी आप बड़े से बड़े इवेंट में हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो,
आप उसी में सवाल करो, लेकिन करो कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हमें वो समझ में नहीं आ रहा। आप जैसे भी है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में करो, हिंदी में हो हिंदी में करो। कभी जिंदगी में कभी झिझक मत खाना, जहां शर्म खाई वहीं आप खराब। मेरे साथ कई बार होता है, मैं तो साफ के छूटते पूछ लेता हूँ भाई हिंदी में इस तरीके से, सर ये क्यों होगा? क्यों भाई, वो भी तो इंसान ही है। मतलब इंडिया माना कि भाई वो लेक्चर दे रहा है, इतने बड़े इवेंट पे दे रहा है भाई, वो भी सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन कोशिश तो ये करो भाई, अपने आप के अंदर जो शायद वो है ना झिझक का इंसान, उसे खत्म करो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और तो लास्ट का मेरा यही था, आपसे काफी दिन से सोचा था कि मैं आपके साथ ये वीडियो इंटरेक्ट करूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ, क्योंकि यू आर माई फैमिली, आप सब मेरी फैमिली हो। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होती रही वक्तन पर वक्तन, कहीं जाने का नहीं, गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब। मैं 1 दिसंबर में ये हुडी पहन कर पूरा भीग चुका हूँ, तो तब तक के लिए कहीं जाने का नहीं, दिल थाम के बैठने का और देखते रहने का लाला टॉक्स। और हाँ, जितनी भी मैंने बात करी है ना, प्लीज डीपली इसे सोचना और कमेंट्स करना ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी उस कमेंट्स पे बनाऊंगा जैसे आप कहना चाह रहे हो। तो चलते हैं फिर नई मुसाफिरत नए कंटेंट के लिए, तो चलते हैं आप लोगों के साथ नई मुसाफिरत के लिए। लालो को ब्लेसिंग देते रहें और लाला टॉक्स देखते रहें, कमेंट्स एंड शेयर करते रहें। बाकी लालो को दुआओं की दरख्वास्त है, लाला कुछ नहीं चाहता, बस ओनली ब्लेसिंग, क्योंकि किसी ने सही कहा कि दुआ जो है ना वो अर्श चीर देती है। अर्श माने आसमान, मतलब जमीन की जितनी भी चीज होती है ना, अगर आप कहीं फंसे हो तो आपको दुआ ही निकाल सकती है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है आपके लिए, मैं कुछ चीज़ों पे और रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो काफ़ी लोगों के लिए है वो, जो आजकल यूथ में मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो कहीं जाने का नहीं, दिल थाम के बैठने का और देखते रहने का लाला टॉक्स। कमेंट्स करना ना भूलना। फिर मुलाकात होती है नए कंटेंट नए मुसाफिर के साथ। तो सत्य में जय थे।